आज सुबह ही पेट्रोलिंग के दौरान एक आईबी के बिल्कुल पास में बैग की रिकवरी हुई, जिसके ऊपर पाकिस्तान की मार्किंग है। और उसका सर्च करने के बाद में आर्म्स एम्युनिशन की रिकवरी हुई। पिछले कुछ दिन से काफ़ी इनपुट्स हमारे पास थे कि सीमा पार से कोशिश की जा रही है घुसपैठ की या आर्म्स एम्युनिशन की सप्लाई की, और ट्रूप्स को उसी स्तर पर हमने अलर्ट पर रखा हुआ था और सभी कमांडर्स और ट्रूप्स बॉर्डर पर बिल्कुल तैनात निगाहें गड़ाकर ड्यूटी कर रहे थे। और जो कोशिश शायद रही होगी कि इसको सीमा पार करके फेंसिंग क्रॉस करके पीछे ले जाया जाए, तो तैनाती को देखते हुए और अलर्टनेस को देखते हुए शायद वो अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाए। और क्योंकि इसी रात को एक घुसपैठियों को भी बीएसएफ ने मार गिराया है, तो मुझे लगता है कि उसी कारण से वो बैग को छोड़कर पीछे भागे होंगे। और अभी 26 जनवरी नज़दीक है, गणतंत्र दिवस, तो उसके मौके पर भी ये काफ़ी एक्टिविटी बढ़ी हुई है। और उसी कड़ी में हमारा अनुमान है कि ये भी प्रयास सीमा पार से हुआ है। और मैं अपने बीएसएफ के कमांडर्स और जवानों को बहुत बधाई देता हूँ कि पूरी अलर्टनेस और मुस्तैदी से ड्यूटी करते हुए ये बहुत अच्छी रिकवरी की है। नहीं, पिछले कुछ दिनों से इनपुट्स हमें मिल रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ हलचल है। कुछ ग्रुप्स में 3-4 जगह पर मिलिटेंट्स की हरकत देखी गई है और उनका प्रयास है कि किसी तरह से घुसपैठ की जाए। तो ये पिछले करीब 15 दिन से या उससे कुछ पहले से इनपुट्स हमारे पास आने शुरू हो गए थे और उसी हिसाब से हमने तैनाती बढ़ाई हुई थी। बॉर्डर के ऊपर नफरी भी बढ़ाई हुई थी। हमारा जो अपना सिविल सिस्टम है, इक्विपमेंट है, उसको भी पूरा तैनात किया हुआ था। और यही कारण है कि अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए मिलिटेंट्स और सामान छोड़कर उनको शायद भागना पड़ा। देखिए, ये जो कयास लगाना है इतना कुछ खास मुश्किल नहीं है, क्योंकि पहले भी जो हमारे बड़े त्यौहार होते हैं, जैसे गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, या और कोई बड़े ओकेजन होते हैं, तो हमेशा से प्रयास रहा है कि उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाए या बाधा पहुंचाने की कोशिश की जाए। तो अगर हम आंकलन करें तो इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि ये भी उसी कड़ी में एक हिस्सा था। ऐसा स्पेसिफिक नंबर तो बताना संभव नहीं है, लेकिन हमें जो इनपुट थे, करीब 3-4 ग्रुप के इनपुट थे अलग अलग जगह पे कि वो प्रयासरत हैं। और जो कोहरे की सिचुएशन है या स्थिति है, उसको देखते हुए हमने पहले से ही अपनी तैनाती में वो चीज़ें शामिल की हुई थी कि अगर इस तरह का प्रयास होता है तो हम ज़रूर विफल करेंगे। और ये रात की बीती घटना और ये दोनों घटना बताती हैं कि उन्होंने 2 प्रयास किए और दोनों के दोनों विफल एक ही रात में हमने किए हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो लेवल ऑफ अलर्टनेस है ट्रूप्स का, वो कितना अच्छा है।